Good morning, children. How are you? Class 6. Today, we are going to our online class. Today, our third day. मैंने आपको अंडरस्टैंडिंग डाइवर्सिटी अपन डिस्कस कर रहे थे चैप्टर 1 अंडरस्टैंडिंग डाइवर्सिटी मतलब विभिन्नता है ना। और इसमें अपनी वो कहानी चल रही थी दो दोस्तों के बीच में। समीर नाम के दो लोग थे। एक तो वो बच्चा था जो अखबार बेचने आता था, उसको रोज़ अखबार लेके आता था समीर के लिए, और दूसरा वो समीर था जो साइकिल पे जाता था, रोज़ उससे अखबार लेता था। वो एक को बहुत अच्छी इंग्लिश आती थी और एक हिंदी आती थी, है ना। वो वाली कहानी अपन ने पढ़ी थी। और एक दिन जब उसके साथ घटना घटी थी, उसने बताया था कि उसके मेरठ में दंगे हो गए हैं और ये सारी बातें, है ना। आज देखो फिर क्या हुआ। वाइल समीर एक इज़ मोर फैमिलियर विथ इंग्लिश, समीर 2 स्पीक हिंदी। देखो समीर 1 जो था वो बहुत अच्छी इंग्लिश, दोनों ने ध्यान है ना, उन्होंने अपने नाम को ऐसे कर लिया था, समीर 1 और समीर 2, दोनों का नाम समीर था। इसलिए समीर 1 हिंदी बहुत अच्छी बोलता था और समीर 2 हिंदी अच्छी बोलता था। ऑल्दो दे बोथ आर मोर एट होम different language, they still communicated with each other. They made the efforts to do so because this was what was important them. देखो दोनों अलग अलग लैंग्वेज बोलते थे, अलग अलग फैमिली से थे, अलग अलग तरह का उनका कम्युनिकेशन था, लेकिन फिर भी वो आपस में दोस्त बन गए थे। Sameer 1 and Sameer 2 also come from different religious and cultural background. While Sameer 1 is a Hindu, Sameer 2 is a Muslim. Different religious and cultural background such as these are an aspect of diversity. देखो जो समीर 1 था उन दोनों में कल्चरल डिफरेंट भी था, धार्मिक विभिन्नता भी थी। वो समीर 1 तो था हिंदू और समीर 2 जो दूसरा था वो मुसलमान था। तो दोनों की कल्चर में बिल्कुल अलग था, फ़र्क था, लेकिन फिर भी विभिन्नता के बाद भी वो एक दूसरे के मित्र बने और एक दूसरे के साथ उनका अच्छा व्यवहार था। इन addition of their diverse religious and cultural background, there are other ways in which Sameer 1 and Sameer 2 are different from each other. For example, while Sameer 1 goes to school, Sameer 2 still sell newspaper. देखो धार्मिक अलग विभिन्नता थी, उनके धर्म अलग थे, उनकी कल्चर अलग थी, संस्कृति अलग थी। और इसके साथ साथ उनमें और क्या विभिन्नता थी कि समीर 1 तो जाता था स्कूल और समीर 2 जो था वो पढ़ाई लिखाई नहीं करता था। क्या करता था? वो न्यूज़पेपर बेचते जाता था। Sameer 2 did not have the opportunity to attend school. Perhaps you have noticed that there are several people in the area where you live who are poor and who did not have enough to eat, to wear, and sometimes not even to place live. This difference is not the same as the one we have seen earlier. Here we are talking not of the difference but inequality. Inequality comes about when the person does not have the resources and opportunities that are available to other person. देखो वो दोनों में बहुत सारी अलग अलग बातें थी। उनको अपॉर्चुनिटी भी बराबर से नहीं मिलती थी। एक स्कूल जाता था, दूसरा स्कूल नहीं जाता था। तो ये चीज़ हमें बहुत देखने को मिलती है कि कोई अमीर होता है, कोई गरीब होता है, कोई लोगों के पास बहुत सारा भोजन, बहुत सारा खाना, बहुत अच्छा वैभव वाला जीवन होता है, और कई लोग के लिए जीना भी मुश्किल हो जाता है। उनके लिए खाने पीने की भी व्यवस्था नहीं हो पाती। मतलब कोई बहुत अमीर है और कोई बहुत गरीब है। लेकिन जब हम यहाँ पर अनइक्वलिटी की बात करते हैं, असमानता की बात करते हैं, तो कई लोगों को तो अवसर भी समान नहीं मिलते हैं। भले ही वो चाहे बराबर के पढ़ाई लिखाई में सब में बराबर हों, लेकिन रिसोर्सेज उनके पास नहीं होते, उनको समान रूप से साधन नहीं मिल पाते, समान रूप से उनको अपॉर्चुनिटी नहीं मिल पाती जिससे कि वो
और लोगों के बराबर का दर्जा प्राप्त कर सकें। जैसे कि कोई अमीर बच्चा है, वो बहुत अच्छे हाई फाई स्कूल में पढ़ेगा, बहुत बढ़िया स्कूल में पढ़ेगा, उसको कोचिंग भी जाने के लिए कोचिंग भी जाएगा, वो बहुत अच्छी तरह से पढ़ाई करेगा। लेकिन एक गरीब का बच्चा जो चाहे इंटेलिजेंट है, वो उसको यदि वैसी योग्य अपॉर्चुनिटी मिले, उसको वैसी सुविधा मिले, तो वो भी बहुत अच्छे से पढ़ाई कर सकता है। यदि उसको स्कूल जाने के लिए मिले, उसको कोचिंग की सुविधा मिले, पढ़ाई की सुविधा मिले, तो वो भी बहुत अच्छा परफॉर्म कर सकता है। लेकिन उसको वो वाली सारी अपॉर्चुनिटीज़ ही नहीं मिल पाती, उसको वो वाली सुविधाएं नहीं मिल पाती, क्योंकि वो गरीब है। द कास्ट सिस्टम इज़ अनदर एग्जाम्पल ऑफ अनइक्वलिटी। देखो, ये गरीबी अमीरी ये एक अनइक्वलिटी का एग्जाम्पल है। दूसरा कास्ट सिस्टम, जाति प्रथा, ये भी एक एग्जाम्पल है अनइक्वलिटी का। अकॉर्डिंग टू दिस सोसाइटी वाज डिवाइडेड इनटू डिफरेंट ग्रुप्स depending upon the work that people did and they were supposed to remain in those groups. So if your parents were potter, you could only become a potter, nothing else. देखो, ये जो जाति प्रथा है, जाति के आधार पर जो भेदभाव होता है, अनइक्वलिटी होती है, वो भी एक तरह का बहुत बड़ा समाज के लिए डिफरेंट टाइप ऑफ अनइक्वलिटी है। कि यदि आप कहीं पे काम करते हैं, आपके पिताजी यदि एक पोटर हैं, एक कुम्हार हैं, मटके बनाने का काम करते हैं, तो जाति के आधार पर यह निर्धारित हो जाएगा कि कुम्हार हैं आपके पिताजी, तो आप भी बड़े होकर कुम्हार का ही काम करोगे, वही काम सीखोगे। तो ये क्या है, एक तरह का डिस्क्रिमिनेशन हो जाता है, भेदभाव हो जाता है कि उसका बेटा जो बाप काम कर रहा है, जो पिताजी जो काम कर रहे हैं, वही उनका पुत्र भी काम करेगा। दिस सिस्टम वाज कंसिडर्ड irreversible system and because you were not supposed to change your profession, it was not considered necessary for you to know anything more than what you needed in your profession. This created a situation of inequality. You will read more about this and other inequalities in the following chapter. देखो, ये जैसी जाति वाली है, तो ये चीज़ नहीं होना चाहिए कि किसी का, अगर आपका किसी कुम्हार का बच्चा या किसी गरीब का बच्चा पढ़ना चाहता है, उसे पढ़ने में रुचि है, तो वो क्यों बनेगा कुम्हार का बेटा ही कुम्हार? उसको पूरा अधिकार है कि वो पढ़ाई करे और पढ़ाई करके वो जो बनना चाहता है वो बन सकता है। तो इस तरह की असमानता और गरीबी के कारण असमानता, जाति के कारण असमानता, ये सारी असमानताएं हमारे भारत में बहुत देखने को मिलती हैं, जिनके बारे में हम अभी और भी पढ़ते जाएंगे। देखो, अब ब्लू बॉक्स में क्या है इसके, मेक ए लिस्ट ऑफ फेस्टिवल्स दैट माइट हैव बीन सेलिब्रेटेड बाय द टू बॉयज़। समीर एक और समीर दो। देखो, समीर एक जो था कहानी में, वो क्या था, मुस्लिम था, और समीर दो था, हिंदू था। तो आपको लिस्ट बनानी है कि समीर एक कौन कौन से फेस्टिवल्स मनाता था और समीर दो कौन कौन से फेस्टिवल मनाना था। मतलब हिंदू लोग कौन से फेस्टिवल्स मनाते हैं और मुस्लिम्स लोग कौन से फेस्टिवल्स मनाते हैं, इनकी आपको लिस्ट बनानी है। Can you think of the situation in which you made friends with someone who was very different from you? Write a story that describes it. यदि आपको ऐसा लगता है कि आपके जो दोस्त बनाते हो उनमें बहुत सारी विभिन्नता होती है, तो इसको भी आप राइट डाउन करके करिए कि आपको कैसा महसूस होता है। Why do you think समीर दो did not attend school? तुम्हें क्यों लगता है कि समीर दो स्कूल ने क्यों नहीं जाता था? Do you think it would have been easy for him to attend school if he wanted to? क्या उसके लिए आसान था कि वो स्कूल जा सकता था? जाता कैसे जाता वो स्कूल? क्योंकि वो गरीब था, उसे न्यूज़पेपर बेचना पड़ता था, तब तो उसकी माँ घर का खर्चा चला पाती थी, तो वो चाहते हुए भी वो स्कूल नहीं जा सकता था। In your opinion, is it a fair situation that some children go to school and others do not? तो तुम सोचो, तुम्हें क्या ये लगता है कि ये सही बात है कि कई बच्चे तो स्कूल ही नहीं जा पाते और कई बच्चे बहुत बड़े बड़े स्कूलों में जाकर पढ़ते हैं? तो इस तरह की असमानता नहीं होनी चाहिए, और इस तरह की असमानता को रोकने के लिए हमारी गवर्नमेंट की तरफ से गरीब बच्चों के लिए सरकारी स्कूलों में व्यवस्था की जाती है। सरकारी स्कूलों में
बिना फीस के वो 5वीं कक्षा तक निःशुल्क शिक्षा का प्रावधान है। और इसके साथ ही साथ आजकल जो एक नई स्कीम गवर्नमेंट की चल रही है, मिड डे मील स्कीम की, बच्चों को स्कूल में खाना भी मिलता है सरकारी स्कूलों में, जिससे कि गरीब बच्चे स्कूल भी जा सकें और उन्हें पर्याप्त मात्रा में पौष्टिक आहार भी मिल सके। What does diversity add to our life? अब हम देखो हमारे जीवन में डाइवर्सिटी कैसे शामिल है, कैसे हम महसूस करते हैं अपनी दिन प्रतिदिन की दैनिक जीवनचर्या में, हमें कितनी बार ही इस चीज़ को हमको देखने को मिलता है, डाइवर्सिटी। जस्ट लाइक समीर 1 एंड समीर 2 become friend, you might have friends who are very different from you. You have probably even different kinds of food in their homes, celebrated different festivals with them, tried out to the clothes they wear and learned some of their languages as well. देखो जब तुम्हारे दोस्त बनाते हो तो उनमें बहुत सारी विभिन्नता होती है। हो सकता है धार्मिक आधार पर उनमें भिन्नता हो, वो किसी धर्म को मानते हो, कोई सिख हो, कोई मुस्लिम हो, है ना, कोई हिंदू हो। तो जब फ्रेंड्स आपस में मिलते हैं तो तुम्हें एक दूसरे की कल्चर को जानने का, एक दूसरे को जानने का मौका मिलता है। उनकी जो त्यौहार हैं, उनके जो पहनावा है, पहनने ओढ़ने का ढंग है, ये सारी विभिन्नताएं तुम देखते हो अपने जब मित्र बनाते हो, मित्रों के साथ रहते हो। उनकी भाषा अलग होती है, ये सारी बातें आप महसूस करते हो। Make a list of the food that you have been eaten from different parts of India. भारत के अलग अलग प्रांतों में रहने वाले लोगों का अलग अलग तरह का जो भोजन है उसकी एक लिस्ट बनाओ। जैसे कि राजस्थान में दाल बाटी चूरमा खाया जाता है, पंजाब में राजमा चावल और मक्के की रोटी, सरसों का साग पॉपुलर है, बंगाल के रसगुल्ले पॉपुलर हैं। तो हमें अलग अलग प्रांतों में अलग अलग तरह का भोजन, अलग अलग तरह का पहनावा, अलग तरह की भाषा, सब बातें अलग अलग तरह की देखने को मिलती हैं। मेक ए लिस्ट ऑफ द लैंग्वेज बेस्ड योर मदर टंग दैट यू कैन स्पीक एट लीस्ट 1 or 2 वर्ड्स ऑफ। एक लिस्ट ऐसी बनाइए जिसमें कि आप अपनी मदर टंग, मातृभाषा आपकी क्या है, और उसके साथ साथ और दूसरी भाषाएं जो तुम बोलते हो, जैसे कि आपकी लोकल लैंग्वेज, आप राजस्थानी हो तो राजस्थानी लैंग्वेज बोलते हो, उसके साथ अपनी मदर टंग हिंदी बोलते हो, उसके अलावा भी जो अदर लैंग्वेज जैसे इंग्लिश है या और कोई सी भाषा आपको आती है तो उनकी लिस्ट बनाइए। You probably like reading and hearing stories and adventure about the different animals, people and even ghosts. Perhaps you even enjoy making up stories yourself. Many young people feel happy when they read a good story because it gives them lots of ideas to make up more stories. People who write stories get their ideas from all sorts of different places, from books and real life and from their imagination. देखो आप बहुत सारी किताबें पढ़ते हो, एनिमल्स की, प्यूपिल्स की, घोस्ट की, मतलब राक्षसों की, और उनको पढ़ के तुम्हें बहुत मज़ा आता है ना, और उनको पढ़ के तुम बहुत खुश होते हो। तो ये जो बहुत सारे आइडियाज़ राइटर्स को मिलते हैं कहानियाँ लिखने के लिए, वो कैसे मिलते हैं? अलग अलग तरह की डिफरेंट कल्चर को वो देखते हैं, अलग अलग तरह की बुक्स को पढ़ते हैं, रियल लाइफ को वो महसूस करते हैं, और इमेजिनेशन से, अपनी सोच से वो इस तरह की अलग अलग तरह की कहानियाँ लिखते हैं जिनको आप एंजॉय करते हो, है ना, जिनसे आपको खुशी मिलती है। तो अब आपको जो मैंने इतना पढ़ाया है उसमें से आपको आज क्या करना है, जितना मैंने आपको बताया डाइवर्सिटी क्या होती है? विभिन्नता होती है अलग अलग धर्म के लोगों में, अलग अलग जाति के लोगों में, अलग अलग प्रांतों में रहने वाले लोगों के खान पान में, उनके व्यवहार में, उनके फेस्टिवल्स में, इन सब में बहुत सारी विभिन्नताएं होती हैं। तो अभी आपको मैं बता रही हूँ थोड़ा सा काम जो कि इंटरेस्टिंग भी है। एक तो आपको मेक ए लिस्ट ऑफ फेस्टिवल्स, ये है आपका होमवर्क। मेक ए लिस्ट
of festival that celebrated by different states of India। भारत के अलग अलग प्रांतों में अलग अलग जो फेस्टिवल्स मनाए जाते हैं उनकी एक लिस्ट बनाइए। जैसे राजस्थान में क्या क्या त्यौहार मनाए जाते हैं, तीज, गणगौर, और बंगाल में कौन से मनाए जाते हैं, पश्चिम बंगाल में कौन से मनाए जाते हैं। ये सारे एक तरफ स्टेट का नाम लिखना, एक तरफ वहाँ पे कौन कौन से फेस्टिवल्स मनाए जाते हैं ये लिखना है ना। तो ये आपको होमवर्क करना है और जितना चैप्टर मैंने आपको अभी पढ़ाया है वो चैप्टर आपको रीड करना है। चलिए कल फिर मिलते हैं। थैंक यू, हैव ए गुड डे, थैंक यू।